हेलो दोस्तों, वीआईपी इंडिया नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं आज लेखपाल प्रीवियस पेपर फर्स्ट लेके आ चुका हूं, जिसे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आप दोस्तों देख सकेंगे कि आपके इसमें से कितने सही हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेखपाल में आप कितना कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटा को बजाना ना भूलें दोस्तों। तो चलते हैं। आप सभी को जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम। धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राइट, अव्ययीभाव समास। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो दोस्तों धनुर्बाण में कैसा हो, आपको 5 से 7 सेकंड मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको भी देखना होगा। आप पेन कॉपी लेके आप टिक लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो द्वंद्व समास होगा। इनमें शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं है? किसका? शत्रु का। शत्रु का मतलब दुश्मन का। तो अहे नहीं होगा, ए ऑप्शन। अब कौन सा चौथा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो गणाधिप नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि प्रबंधर भी किसका? इंद्र का होता है। और मघवा भी और शक्र भी, ये सभी क्या हैं? हमारे इंद्र के पर्यायवाची शब्द, बल्कि गधा नहीं होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। स्पर्श का विलोम शब्द है। तो दोस्तों आप बताएंगे स्पर्श का कौन सा विलोम शब्द है? तो इसका स्पर्श का अस्पर्श होगा दोस्तों। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? ये 6 क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो इसका कौन सा होगा? ध्वंस मतलब होता है किसी चीज़ का अंत कर देना, मतलब उसे ध्वस्त कर देना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों निर्माण। किसी चीज़ को शुरू से उसका नेम रख के उसका निर्माण करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 7 पर आ चुके हैं हम। जल्दी से जल्दी करेंगे इसे ख़त्म, क्योंकि ये लेखपाल का और हिंदी है, जिसमें दोस्तों हिंदी को आप पूरा कम से कम जो हैं आपके पूरे में से पूरे आने चाहिए दोस्तों। थंबनेल में आप देख चुके होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? क्या तत्सम पूछा जा रहा है? तो कूची नहीं होगा दोस्तों। कीटक, कुंभकार और कपाट ये सभी क्या हैं? हमारे तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा? तो दोस्तों आप बता सकते हैं लवण का तद्भव क्या होगा? एक दे रखा आपका नॉन, नमक, लवंग और आपका क्षार। तो इसका दोस्तों नॉन क्या है? तद्भव शब्द है लवण का। दो या नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है क्या कहलाता है दोस्तों? दो या दो से अधिक मिलता है तो वो संधि कहलाता है। जब उन्हें अगर अलग किया जाता है तो संधि विच्छेद होता है दोस्तों। और व्यंजन तो आपको पता ही है, स्वर आपको पता ही है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 होती है, और जबकि स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। और दो हमारे क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 10 क्वेश्चन पर। संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से जल्दी। आपके पास 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसका आप देख सकते हो, डी ऑप्शन राइट हो जाए। सम जिसमें हलंत वाला लगा हो प्लस हार, दोनों का अर्थ निकल के आना चाहिए आपके सामने। पर आप बता सकते हो कौन सी संधि होगी इसमें से? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो दोस्तों गुरु के साथ रहकर या गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंतेवासी कहते हैं। आप ना तो ये होगा दोस्तों, ना ये होगा, ना ये होगा। क्या कहलाएगा? अंतेवासी। नेक्स्ट चलते हैं। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो व्यक्ति उसे क्या कहेंगे हम? धनी, श्रवण, श्रेष्ठ, कुलीन। राइट आंसर कुलीन। ये कुलीन राइट आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ। हम जल्दी से जल्दी फटाफट करेंगे। 13 क्वेश्चन। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत, जो कहावत है या मुहावरा है दोस्तों, उसका आश्रय क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? बी। किसी अयोग्य
व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। जैसे कोई आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन आप उस समय आप एक अंक से या 2 नंबर से रह जाते हैं, और जो व्यक्ति कभी पढ़ा नहीं हो, कभी उसने किताब में, उसके तुक्के ऐसे लग जाते हैं करेक्ट, कि जिसके कारण उससे बोलते हैं अंधे के हाथ में बटेर लगना। लेकिन इसमें वस्तु की बात हो रही है, कहने का तात्पर्य अलग होता है, लेकिन मैं इसे वस्तु की तुलना आपकी उससे कर दिया है। तो आप नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या होगा? इसका 14वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से जल्दी। मालदार। गांठ का पूरा, जो व्यक्ति आपको पता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम कम पैसे देते हैं किसी को और भींच कर बोलते हैं, जैसे मतलब कि बहुत कम खर्च करते हैं और ऐसे बैठे रहते हैं पैसों पर कि कोई भी 1 रुपया ना ले जा सके हमसे फालतू। तो नेक्स्ट चलते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाह, कितना घृणित दृश्य है। आप जानते हो ग्रहण, जो एक ये वाला मैं लिख देता हूँ, कभी कभी आ जाता है ग्रहण, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, एक तो ग्रह और एक घृणित। इस प्रकार से शुद्ध करने के लिए आगे आएंगे, मैं बताऊंगा दोस्तों। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध की पहचान कीजिए। वाह, ओ, छी, आ। तो घृणित जो शब्द होता है दोस्तों, ये हमारा किसी बेकार चीज़ के लिए, दृश्य, बेकार दृश्य के लिए लेते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? छी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 15 का। नेक्स्ट चलते हैं। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। 16वां क्वेश्चन है, जिसका वह आदमी या वह गरीब आदमी, इसमें से आपको शुद्ध बताना जल्दी से जल्दी। तो ऑप्शन ए में दे रखा है वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था, गरीब वह आदमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भी, वह आदमी गरीब था। निम्न में से कौन पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग की बात की जाती है। बचपन बहुत प्यारा था, यह बचपन मुझे अच्छा लगता है। समुद्र बहुत बड़ा है, तो देख रहे हैं आप, ये पुल्लिंग में ही आ रहे। वायु, वायु निकलती है, वायु आती है, हवा चलती है, तो इसका मतलब पुल्लिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी हो जाएगा वायु। पुल्लिंग नहीं है, सॉरी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा वायु। गौ शब्द का वचन क्या होगा? तो गौ तो सीधा आपको पता है, गौ, गौ वाला शब्द जो है वो हमारा एक वचन होगा दोस्तों, सीधा साफ दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे बहुवचन, बहुवचन तो नहीं हो सकता दोस्तों गौ, क्योंकि ये संस्कृत और हिंदी के शब्दों में आप पहचान करना थोड़ा असंभव सा लगता है। क्रिया परक व्याकरणित कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्रिया कारक किस में होते हैं? आपको पता ही है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये चला जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अंताक्षरी, हम खेलते हैं अंताक्षरी, तो दोस्तों कौन सी होते हैं अंताक्षरी? वो आप आंसर बताएंगे या मैं बताता हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसका राइट आंसर बी जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो अंताक्षरी जो होती है दोस्तों, ये वाली सही है, जिसमें आधा ता और अंक की बिंदी आ पर आती है और बड़ी ई की मात्रा आती है, हमेशा ध्यान रखना। निम्न में से शब्द, मतलब जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा? प्रदर्शनी, जो मैं बोल रहा था ना शुद्ध करने के लिए, वो आ चुका है। तो प्रदर्शनी, प्रदर्शनी देखने, सुनने में और बोलने में तो सभी, देखने में नहीं, सुनने में और बोलने में तो सभी एक जैसे ही लगते हैं दोस्तों, लेकिन जब लिखने में इनकी शुद्धता जो होती है वो क्या होती है? ऑप्शन 21 का क्या जाएगा? बी, प्रदर्शनी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? हंस की जगह कौन सा नहीं प्रयुक्त किया जा सकता? तो दोस्तों हंस की जगह हम अमृत प्रयोग नहीं कर, योगी, श्वेत, ये सभी कर सकते हैं, बल्कि हम कौन सा नहीं कर सकते हैं दोस्तों? अमृत नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं। ये गद्यांश दे रखा है दोस्तों, इसे आप पढ़ेंगे। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं। तो दोस्तों आप इसे वीडियो पुश करके पढ़ सकते हैं।
क्योंकि मैंने पहले पढ़ चुके, जो पहले ये पूरे गद्यांश है पूरा पढ़ चुका हूँ। तो आप नेक्स्ट 23 क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। आप इसे देख सकेंगे और इसे बता सकेंगे दोस्तों। इसे पहले से आप पढ़ना पुश करके वीडियो को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए और फिर इसे वीडियो पुश करके आप इसका आंसर बताइए। तो 23वां क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण का प्रयुक्त शीर्षक क्या है। तो दोस्तों इसका शीर्षक जो है वो हमारा कार्य तत्परता है। नेक्स्ट, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यकता उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप देख सकेंगे। तो क्या आंसर है इसका, तत्परता। आप इस शीर्षक के माध्यम से भी पहचान सकेंगे और वैसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा। तो इस 25 में का दोस्तों कौन सा होगा आप बताएंगे। तो इसका जो होगा वो पूरे गद्यांश का कहने का मतलब यही निकलता है कि जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उससे समय का पूरा कर डालते हैं। तो दोस्तों आगे से आप पढ़ सकते हो। इसका ऑप्शन ये बी वाला हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 26 क्वेश्चन की तरफ। ये समीकरण दिया हुआ है, गद्यांश वाला हो चुका है। यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताएंगे। इसे सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पुश करके। जब इसका k का हम आंसर निकालेंगे तो दोस्तों -4.5 निकल के आएगा। आप कर सकते हो और मैं भी इसे करके आपको बता सकता हूँ। आप बोलें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको चाहिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, सीधा सीधा सिंपल सा ही फंडा है। इसमें आप करेंगे तो इसमें से सीधा निकल के आ जाएगा आपका। मैं शॉर्ट करा देता हूँ दोस्तों आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो निकल के आएगा हमारा, ऐसे थोड़ा कहाँ बैक कर देता हूँ, जो x और y हमारा जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 4/6, या हम बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा और जल्दी से जल्दी कराएंगे, क्योंकि इसका निकल के जो आएगा दोस्तों 4/6 = 3 और माइनस के k ये निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं इससे क्या हो जाएगा, अगर k की वैल्यू k = क्या हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर k = या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो हमारा जो k = आएगा 18/- के 4 और 4 से इसे डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 4 = 16, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 4 × 5 = 20। ये माइनस लग रहा है, माइनस लगा दें, ये आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। 100 से बड़ी वह है सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से विभाज्य हो। तो दोस्तों इसका आंसर आप बता सकते हो जल्दी से तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। क्या करेंगे, 2, 4, 6 का आप लासा ले लीजिए। 2, 4, 6 का लासा कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 लासा आ जाएगा इसका। 2, 4, 6 का मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, रुको। 2, 4, 6 का कितना लासा आ जाएगा दोस्तों, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, लासा लेने के बाद इसका सीधा सीधा सा घन पूछा है तो घन कर दीजिए। तो 12 का घन कितना होता है दोस्तों, 1728। दैट इज राइट आंसर, 1728। नेक्स्ट चलते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा इसका ब्लैंक खाली पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ।
देखो क्षेत्रफल एरिया अपॉन एरिया पहले का और दूसरे का एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट भुजा ए स्मॉल ले लेंगे उसका स्क्वायर और सेकंड की भुजा ये फर्स्ट ए और सेकंड इनका भी स्क्वायर सभी का स्क्वायर एरिया बराबर एरिया का। सॉरी मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसका स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे जो हमारा क्षेत्रफल दे रखा है, अब थोड़ा मैं शॉर्टली कर देता हूँ। तो क्षेत्रफल एरिया बट्टे 72 इज इक्वल टू 1/9। तो सीधा सीधा सा फंडा है दोस्तों। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, इससे कट जाएगा 9/72 या ऐसे करके यहाँ पर ये 72 को यहाँ पर रख कर थोड़ा मैं बैक कर देता हूँ। 72/9 9 8 जा 72 तो 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो होगा कितना आ जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें कहीं है 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आप कर सकते हो, नहीं तो मैं भी करके बता दूंगा। थोड़ा वीडियो जल्दी से मैं सोच रहा हूँ हो जाए आपकी बन जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है x² बराबर मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये हाई स्कूल और 9th में देखने को भी मिल जाएगा आपको। तो इसका क्या होगा, अब आपके पास क्या दे रखा है, पहला वाला ये दूसरा वाला ये क्या है, इसमें मूलों का योगफल इन दोनों को जोड़ लेंगे एक बार, इस वाले को और इस वाले को। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दोस्तों, मैं कर देता हूँ इसे फटाफट से, थोड़ा पेन आज काम नहीं कर रहा सही से। तो इसे लिखते हैं x² माइनस, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मूलों का योगफल इंटू x प्लस और मूलों का गुणनफल। तो x² रहेगा दोस्तों, योगफल करेंगे इनका, इसे और इसे जोड़ेंगे जब, तो क्या होगा, प्लस माइनस के कट जाएंगे, b से b कट गया दोस्तों, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। और गुणनफल और दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दैट इज राइट आंसर। इसका क्या पहुंच जाएगा दोस्तों, डी x² ax, क्योंकि a और x के साथ गुणा हो रहा है ax। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा इसका। मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, डी नहीं दोस्तों बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे किया है, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जब हमारा a और a जुड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस, और इनका जब गुणा करेंगे तो a² माइनस बी। राइट आंसर ये होगा दोस्तों, आप देख सकते हो करके। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, दोबारा से बता देता हूँ, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप इन दोनों को रख सकते हैं, दोनों मूल दे रखे हैं इसके, पहला ये दूसरा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी और उसके पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने वैसे तो कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में बताना चाहूँगा मैं इसका। देखो, क्योंकि एक पिता की आयु अगर वैसे करते हैं तो मैं शॉर्टली कर देता हूँ इसे प्रश्न अनुसार, और 3 गुनी पुत्र की एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से पिता की आयु x थी तो 3x मान लेते हैं, 3 गुनी होगी उसके पिता की, माइनस, और उसकी माँ से कितनी थी 8x/3 बराबर 4। तो आप सोच रहे होंगे ये 4 कहाँ से आ गया दोस्तों, क्योंकि आप दे रखे हो 4 वर्ष दे रखा है जो छुप चुका है इससे। तो आप इससे सॉल्व करेंगे
तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 9x माइनस के 8x बराबर 12, क्योंकि 3 का गुणा हो जाएगा और 9 में से एक x चला जाएगा, 8x तो क्या बचेगा, x बचेगा खाली, तो x बराबर 12, x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 12। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, डी, ऑप्शन डी, दैट इज राइट। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी के कारण मृत्यु हो गई। अब हमको पता नहीं कितनी थी उस कस्बे की, और बची जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चली गई। 5% चली जाती है पहले मतलब बीमारी से, और 8% क्या घबरा के चली जाती, कोरोना महामारी की तरह सोचो, पर उसमें तो पूरे आपके 100% के लोग घबराने लग गए। यहाँ पे 8% की बात हो रही है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी कितनी बची है, कितनी बची है दोस्तों, 88,274। तो शुरुआत में कस्बे की कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ब्लैंक कर देता हूँ जो कि आपको ताकि समझ में आ जाए। हाँ दोस्तों, और पहले क्या था दोस्तों, पहले मानेंगे उस कस्बे की जो जनसंख्या 100% थी, ठीक है दोस्तों, और महामारी के कारण उसमें 5% चली गई, तो कितनी बची, तो 95% दोस्तों। अब उसके बाद 8% घबरा के और चली जाती है, तो 100 में से जाएगी दोस्तों वो, तो जब क्योंकि 95 तो 95 100 हो गया, तो कितनी 8% चली जाती है, तो फिर कितना बचा 92%। तो अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सिंपल सा फंडा है, टोटल अब परसेंटेज निकाल लेंगे। अब ये तो आपके समझ में आ गया, इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, सीधा 95 इंटू 90 मतलब कि 92/100 बराबर कितना आ जाएगा, 87.40। अब इसका क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, उसके बराबर में लिख देंगे 87.40% बराबर किसके होगा, जो बचा हुआ है 88,274। अब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, जब 100% माना है तो हमने, तो 100% बराबर को मैं लिख देता हूँ दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसका इस वाली संख्या का इसमें भाग दे देंगे, मैं दे देता हूँ दोस्तों, आप भी देख सकते हैं क्योंकि वीडियो भी काफ़ी, और 100 ये आ गया दोस्तों, जब 100% पूछा जा रहा है तो ठीक है दोस्तों, 87.40 ऐसे भाग देंगे, 0 से 0 काट देना दोस्तों। इसका जब भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये आ चुका है, इसका कितना आ गया दोस्तों, 1,01,000। तो इसमें देखो 1,01,000 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दिए गए 2003 के दौरान में विभिन्न सीट्स के तहत कंपनी के डेटा इंटरएक्टेड सर्विसेज के कुल व्यय के प्रतिशत विवरण दर्शाता है। तो दोस्तों आधारित संरचना 20 और परिवहन 12.5, विज्ञापन 15, टैक्स 10 और R&D 5 और वेतन 20 है, और ऋण और ब्याज कितने 17.5। तो दोस्तों इसे इसका क्वेश्चन ये दे रखा है 32। तो क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, जेटा इंटरैक्टिव सर्विसेज जो सर्विसेज होता है उसमें करों और ऋणों के ब्याज के कुल खर्च के सामान आधारित पर कुल खर्चे का अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों इसके कुल खर्चे का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वैसे तो मैं आपको दिखा देता हूँ पुराना वाला, ये जो इसका वो दे रखा है, क्या करेंगे, ऋण पर ब्याज 17 और आपको टैक्स ये दोनों ऐड कर देने, 10 और 17.5 कितने हो गए 27। इन दोनों को क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, कितने हो गए टोटल ये जोड़ के 27.5%। अब 27.5% और कुल खर्चा कितना है, उसका आधारित पे 20 है, ये देख रहे होंगे कितना है दोस्तों 20 है। और क्या करना है, इसमें जो हमारा परिवहन का है
उसे भी ऐड कर देंगे इन दोनों को। कितने हो जाएंगे दोस्तों, इन्हें ऐड करेंगे तो 32.5%। अब इनको ऐड करने के पश्चात अब रख देंगे रेशियो में, अनुपात लगा दो दोनों के बीच में। अब करो इनका, तो इन्हें करेंगे 5 से काट देना है सीधा, या 25 से काट देंगे। 25 सेकंड 25, अब 25 से काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया। सीधा सा सिंपल सा फंडा है इसका आंसर। अगर आप काटेंगे इसको और इसको, यहाँ पर मैं आता हूँ क्वेश्चन पर, जब इन्हें काटेंगे आप 27.5 अनुपात 32.5, तो आप काटिए। तो ये 25 से काट लो, 25 सेकंड 25 और 25 सेकंड 25, 25 से कट गया दोस्तों 11 बार ये। तो और इसे काट दो, 25 सेकंड 25 और 25 या 75, तो 11 अनुपात 13। राइट आंसर डी। कौन सा दोस्तों, राइट आंसर डी। अब इसे कैसे करेंगे दोस्तों, आपके समझ में आ रहा होगा। 33 सही, 33वां क्वेश्चन है 0.018 की जो ऊपर लगा हुआ है ये बार कहलाता है, 2 के मतलब 18 के ऊपर बार लगा हुआ है, कि सही अभिव्यक्ति क्या होगी। तो इसे करने का सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ। तो क्या करना, x = मान लेते हैं हम 0.18, इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें जब दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो सीधा सा आप क्या करेंगे, इसमें अब 18 लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। 18 लिख लिया आपने। अब -0 बट्टे कितना आएगा, 990। आप कहेंगे सर 990 कहाँ से आ गया, आप यही तो सोच रहे होंगे कि 990 कहाँ से आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका सिंपल सा कोई तरीका आपको लग रहा है, हमने एक मिस्टेक कर दी है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जल्दबाजी में जल्दी हो जाती है, जल्दी को जल्द जला देती है। x = 0.018 था दोस्तों, ठीक है, आपके तब समझ में आएगा। अगर हम बार लगा हुआ 2 अंकों के बाद, अगर हम इसे हटाएंगे 0.3 अंक 3 डिजिट बाद लगा हुआ है, तो 1000 मानेंगे कि नहीं दोस्तों, ठीक है। और 2 डिजिट पे वो लगा हुआ है ऊपर बार, तो 2 डिजिट का मतलब 10 हो जाएगा। तो 1000 में से, मैंने 3 जीरो ने 1000 में ऐसे लिख देंगे, 1000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, 10। तो सीधा 18 बट्टे कितना आ गया दोस्तों, 990। अब इसे काट लो आप, 18 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, तो 1/54, मतलब कि काट के मैं दोबारा बता देता हूँ। तो कितना आ गया, 18 बट्टे 990, 18 × 18, 18 पंजे 90 और 18 पंजे 90, तो 1/55 राइट आंसर। इसकी शॉर्ट विधि भी मैं बता दूंगा, मेरी एक वीडियो डलेगी जिसमें आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी दोस्तों। 34वां क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी में प्रसरण का विशेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका तो सीधा सा आंसर है आपको, जो R.A. फिशर को, ये जो है ये हमारे सांख्यिकी के विशेषण नामक विधि के मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है। R.A. फिशर है, जो आप इन्हें देख सकते हो, सांख्यिकी बुक्स में भी इनका चित्र बना हुआ आता पहले से ही। देखिए दोस्तों, 2018 में अमित के वेतन के मतलब कितना 1,26,500 है, और वर्ष 2016 में उसके वेतन के प्रतिवर्ष का क्रम से 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच जाता है, जो कि 2016 में उनका वेतन कितना था। तो इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा 2 प्रकार से हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे। तो फर्स्ट टाइम से सॉल्व सबसे छोटी विधि में ही करेंगे हम, क्योंकि दोस्तों छोटी विधि का माध्यम सबसे अच्छा रहता है। तो इसे थोड़ा सा मैं
इसका क्राइटेरिया ले लेता हूँ, मतलब क्राइटेरिया नहीं बोले तो ब्लैंक, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ सके। तो क्या था 2016 में उसकी जो वेतन था कितना था दोस्तों, वर्ष कितना था, 12,650, सॉरी 12,000 नहीं, सॉरी कितना है सीधा, 1,26,500 बराबर एक्स। पहले कितना दे रहा था, 10% बढ़ोतरी, तो हमें से शॉर्ट, अरे यार 12,000, सॉरी बार 12,000 पे पहुंच रहा हूँ मैं। उसका सीधा है 1,26,500 बराबर 110%, क्योंकि 10% बढ़ रहा था, 100 गुणा 115%/100, ये हमारे एक्स इंटू। तो ऐसे करेंगे तो जीरो से जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो दोनों नहीं काटे हैं दोस्तों, इस वाली जीरो को इस वाली को इससे काट दिया। ठीक है दोस्तों, अगर इसका कैलकुलेशन आप कर लेना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर आपको पता है थोड़ा पेन सही से काम नहीं कर रहा, इससे काट दो सीधा, 5 से काट दो इसे, 5 दूनी 10, और कितना कर जाएगा 5, इसी को काट देते हैं हम, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23, और ये कट जाएगा दोस्तों हमारा 5 से 5 दूनी 10, 20 बार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, एक्स यहीं पे रहेगा 20, और इसके साथ गुणा हो जाएगा 20 और 10 का, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा होके यहाँ आ जाएगा, इसके साथ में गुणा हो जाएगा, तो इन दोनों का यहाँ से गुणा कर देते हैं, 20 गुणा 10 करेंगे तो सीधा 2 से हो गया दोस्तों। और ये बट्टे मारे 11/23, 11×23। अब इनसे काटेंगे तो सीधा सीधा सा आ जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सिंपल सा फंडा है, 23 और 11 का गुणा कर लेंगे, कर दीजिए, 11 से 33 और 11 दूनी 22, 22 और 3, ठीक है 253, 253 हो गया। 253 से इसमें भाग देंगे, सीधा गुणा कर दो, सॉरी गुणा नहीं, भाग दे दो इससे इसका, ये कट जाएगा आपका कितनी बार दोस्तों, 0 0, और ये हो गया तुम्हारा, और इनकी भी 2 0, 5 बार, इतनी बार कटेगा तो सीधा ये इसकी मेन जीरो, ये वाली जीरो यहीं पे रख दिए दोस्तों, एक जीरो इसकी और आ जाएगी, मतलब कि ये थोड़ा मैं बैक कर देता हूँ, इसकी तो जीरो रहने दो, तो ये आ जाएगा इसका 5 1 2। ठीक है दोस्तों, ये आ जाए 500 बार कट जाएगा। ठीक है, और 500 का गुणा 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा सीधा 1 लाख। तो जो शुरू में थी वो कितनी थी, 1 लाख। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। है दोस्तों आंसर राइट सी। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से और उसकी संख्याओं का व्युत्क्रमानुपाती पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। दो संख्याएं मान लो, पहली x और दूसरी क्या है y, और अंतर पूछा -y = 5, और गुणनफल x × y बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा 36। तो समीकरणों का क्या करना, हम दोनों ये समीकरण हैं, इसका कुछ नहीं करना, अंतर की बात की जाएगी, अंतर कर देंगे, समीकरण का मान रख के निकालेंगे, सीधा सा आंसर इसमें का जो दोस्तों आएगा हमारा। सीधी सी भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कैसा, इस प्रकार का, यदि दो संख्याओं का अंतर गुणनफल कितना है, क्रम से 5 है, तथा उनके जो संख्याओं का अंतर 5 है और गुणनफल कितना 36 है, तो व्युत्क्रम, तो सीधा कुछ नहीं करना आपको, ये देख लेना है 5 को 5/2
36 को 36 रख दीजिए, ये राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर। कभी भी ऐसा है, आप कभी भी कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से लिख देना, वेरी वेरी राइट आंसर। तो 5 सेकंड क्या आपको एक पल्स नहीं लगेंगी। देखा 5/36 व्युत्क्रमों का, ये और ध्यान रखना, आपको पता पड़े कि व्युत्क्रम नहीं दे रखा, आपको डायरेक्ट पूछा जाए तो उसमें तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा। तो आयत चित्र प्रदर्शित करता है, जो आयत होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाला नियम को भी लागू करता है। सी ऑप्शन राइट 37 का। नेक्स्ट चलते हैं। यदि दो वृत्तों की परिधियाँ जो हैं 3:1 का है, तो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका तो वेरी इजी, जो वृत्त होते हैं 2πr दे रखा है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। 2πr, ये r पहली दे रखी है, बराबर 3, और 2πr ये r2 हो गया, ये r1 हो गया, πr से πr कट गया, ये 1 दे रखा था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3:1। अब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, ये तो त्रिज्याओं का आ गया निकल के, ये तो त्रिज्याओं का आ गया। और ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल का पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई मतलब कि r स्क्वायर πr स्क्वायर होता है। मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ, क्या होता है πr स्क्वायर और πr स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, πr स्क्वायर बराबर 3 का भी, तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, जब r की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 9:1 राइट आंसर 9:1 है इसमें दोस्तों, ये रहा राइट आंसर बी। 39 पर चलते हैं दोस्तों, 39 की तरफ। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अरे भाई, हानि की बात आ गई तो हानि तो हानि प्रतिशत क्या होगी, तो हानि में ही आएगी जब हानि की प्रतिशत की बात की जा रही दोस्तों। तो क्या होगा, हम इसे करेंगे सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो सीधा सा, कुछ नहीं करना, सरल बिल्कुल इजी। जब हमारे 144 पेनों का क्या है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो उसमें क्या करना है आपको, 144 + 6 बराबर कितना हो गया दोस्तों 150। तो हानि प्रतिशत क्या होती है हमारी, सीधी मतलब लॉस प्रतिशत लिख देता हूँ मैं। लॉस प्रतिशत क्या होती है हमारी, लॉस बट्टे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आप क्रय मूल्य कर देते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य इंटू 100, सीधा से फंडा है। तो हम इसे लिखें, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा दोस्तों, तो जल्दी से लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा 6/150 × 100 कर दिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 बराबर 4% की दोस्तों क्या होगी उसे, हानि। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका डी। आंकड़ों, जो आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़ों के माध्यम से कौन जीतेगा, कौन उत्तर प्रदेश का बनेगा मुख्यमंत्री, तो आप बता सकते हो, आपको पता होगा योगी फर्स्ट नंबर पर आदित्यनाथ योगी, सेकंड नंबर पर बहन कुमारी मायावती, और थर्ड नंबर पर RLD, और 4 नंबर पर हमारे सपा। तो आप अपने आंकड़ों के अनुसार लगा सकते हैं, मेरा तो आंकड़ा सही बताता है। राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, जो जीतेगा वो आपके लिए जो करेगा वो ही जीतेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा। मेरा कहने का मतलब कोई राजनीति से कोई मेरा वो नहीं है कि मेरा कोई हो, मेरा तो सिर्फ एक ही है, जो देश का विकास वो सबका साथ, वही हमारा साथ है, वही हमारा देश के विकास है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40वां है, जल्दी से जल्दी करेंगे। 7, 6, 7, 9, 8, 8 कॉमा लगे हुए समय 10, 8 के माध्यमिक का और बहुलक
का माध्य होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपल सी भाषा का बात की जाए, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या लग रहा है, आप इसे कर पाएंगे? कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, कौन बनेगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर देने वाला व्यक्ति? तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में कमेंट करके बताइए। 40 क्वेश्चन पूरे होने को जा रहे हैं दोस्तों। तो मेरी तरफ से आप सभी को, अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे का पद का मान अपॉन सब के अपॉन 2, तो मैं लिख दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों n/2 वे पद का मान, ठीक है दोस्तों, प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। तो ऐसे करेंगे तो दोस्तों सबसे nवें पद तो निकालेंगे इसका, तो क्या निकल के आएगा? तो 8/2 तो बराबर चौथा वहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 8 लिखेंगे दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर 8/2 लिखेंगे तो 4 आएगा निकल के, मैं कर देता हूँ। तो 4 + 5 बराबर 8 आ गया दोस्तों। तो अब क्या करेंगे? तो इसे कर देंगे हम 8/2 + 8 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16/2 बराबर 8 आ गया। अब दोस्तों सीधा सा फंडा आंसर आपका दैट इज राइट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट। 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अब जल्दी से जल्दी। 41 क्वेश्चन 41वें की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पर आए हो, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल भी घंटा बजाना ना भूलिए। आपके लिए मैं फिर VIP इंडिया पर आपके लिए अत्यंत प्रीवियस पेपरों के साथ सॉल्विंग के साथ आऊँगा। और दोस्तों मैं अभी आपको पूरा ये मैथ कराऊँगा, इसके जो 50 क्वेश्चन हैं 50 कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा बजाना तो बिल्कुल ना भूलिए। VIP इंडिया में आपका स्वागत है। VIP इंडिया नंबर 1 है दोस्तों, ध्यान रखना। 41 क्वेश्चन आपके सामने। फिर हमने नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x - ky = 2 और 3x + 2y बराबर -k5 अद्वितीय हल हों। अद्वितीय हल का मतलब है दोस्तों इसके हल पूरे नहीं है। अद्वितीय हल का मतलब हो सकता है 1 से 2 हल भी नहीं हो, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सीधा सॉल्व करेंगे दोस्तों इसमें। तो आपको सीधा सिंपल सी भाषा में बता दिया जाए तो हमारा एक फार्मूला होता था, आपको पता होगा, ax² + bx + c बराबर 0। ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, द्विघात समीकरण पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है। ओ नो, ये क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया दोस्तों? आप बता सकते हो क्वेश्चन कहाँ गया पहला वाला? ऐसा लग रहा है जैसे कि हवा में उड़ गया हो तत्काल में। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे हम? इसे देखो, वो अब अभी हमने क्या लिखा था? ax + by + c = 0। इससे तुलना कर दो दोनों समीकरणों की। तो यहाँ पर a बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों? 1 और b बराबर -k। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे समीकरण में a2 बराबर क्या निकल के आएगा? 3 और b2 बराबर 2। तो अब रख दो a1/a2, b1/b2, a1/a2 और b1/b2। तो ये रख दिया दोस्तों। तो पर ये दोनों से क्या है? समान नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनके मान रख देंगे दोस्तों, हम रखते हैं चलो। तो क्या था? 1/3 = -k/2। तो डज नॉट इक्वल टू लगाने के पश्चात क्या हो जाएगा? तो k डज नॉट इक्वल टू, ये इधर पहुंच जाएगा 2, तो 2/3। तो राइट आंसर इसका दोस्तों जाएगा आपका k डज नॉट इक्वल टू 2/3। तो a के साथ चला, सॉरी ये रहा माइनस का है ना, माइनस का आएगा k का मान हमारा।
ठीक है। तो दोस्तों ये चला जाएगा हमारा इसकी तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 27x³ माइनस के 9x² प्लस के 3x-8 को 3x+2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो शेषफल प्राप्त करने की बात की जा रही है, जबकि 3x+2 से भाग दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, फटाफट से बताइए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आंसर नहीं आ रहा है तो वैसे तो आप कर सकते हैं। आप मेधावी छात्र, आप लेखपाल की एक जगह अपने लिए सुनिश्चित कर लीजिए। आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो क्योंकि मैं लेखपाल के आपको जितने भी वर्षों के प्रीवियस पेपर हैं सारे सॉल्व करा के छोड़ूंगा। तो दोस्तों इसे करने में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सीधा सा फंडा बता दूं। तो x की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए और x की वैल्यू ज्ञात करने के बाद यहाँ पर रख लीजिए। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस समीकरण से जब आप x की वैल्यू ज्ञात करेंगे आपको पता होगा ax³ माइनस ax³ प्लस bx² प्लस के b बाई माइनस के c। इस समीकरण से आप इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x+2 बराबर 0। तो x बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों, माइनस के 2/3। तो अब यहाँ पर रख देंगे इसको। इसी वैल्यू में रखने के पश्चात सीधा सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक इजी सा वो बता देता हूँ। अगर आप इस प्रकार से इसमें डिवाइड देंगे इसका इसमें, तो डिवाइड तो आप दे देंगे तो, लेकिन आपको सॉल्व सीधा सा फंडा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूँ। यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। आपको पता है क्या आ गई हमारे x की वैल्यू, माइनस के 2/3 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ से जब 3x+2 बराबर 0 लेंगे, थोड़ा मैं ब्लैंक पेज की तरफ जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो क्या है 3x+2 बराबर 0 ले लिया। तो 3x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 2/3। 3 का लग जाएगा भाग, तो ये x बराबर निकल गया। अब समीकरण में उसमें रख देंगे दोस्तों हम। क्या था समीकरण, 27x³ माइनस के 9x² प्लस के 3 है दोस्तों, और x माइनस 8। तो इस समीकरण में रखेंगे तो ये 27 हो जाएगा। और 2/3 है, उसका क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 8/27 इंटू में ध्यान रखना माइनस 9, और इसका करेंगे 2 दूनी 4/9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंटू में ध्यान रखना प्लस 3 इंटू, तो 2/3 माइनस के माइनस लगा देंगे माइनस के 8। तो इसे करेंगे जब 2 से इसे काट देंगे 4 बार। ठीक है, सॉरी 2 से नहीं, यहाँ पे 27 है, गड़बड़ हो रहा है, ये 27 है दोस्तों। 27 है, 27 से 27 को काट देंगे, 8 बचेगा। 9 से 9 को काट दें, 3 से 3 काट देंगे 8, माइनस के भी 8, माइनस के 4, माइनस के 2 और माइनस का 8। टोटल जब इनका ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ये जब ऐड करेंगे माइनस का 8 दूनी 16, 16 और 6 22। तो 22 माइनस के, दैट इज राइट आंसर। देख सकते हैं आप इसमें है कि नहीं माइनस के 22। तो आइए, है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए पाई ग्राफ वर्ष 2017 में मोबाइल कंपनियों को द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। तो देखो आदर्श 40% है, और सैमसंग, भाई आपका कौन सा मोबाइल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कराइए जिस माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं। एप्पल का है, सैमसंग का है, वाई लिख रही है, क्या लिख रही है भाई साहब, मुझे स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है, आपको तो दिख रही होगी। तो हो सकता है मेरी आंखों कलर विजन हो जिसके कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ अब दिखाई दे रही है दोस्तों। तो वीवो का भी है, ओप्पो का भी है, लेकिन सबसे कम इसमें दोस्तों किसकी दे रखी है आपको पता होगा, वीवो की सबसे कम दे रखी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री कितना है, 5000 करोड़ थी। भैया 5000 करोड़ की बात हो रही है, थोड़ा जेब को पकड़ के बैठिए। तो वीवो कंपनी द्वारा, अरे भाई वीवो की बात की गई तो बिक्री करोड़ में क्या होगा, तो पता है, सीधा सा सिंपल सा फंडा है दोस्तों। कंपनी का बात की जा रही है तो सीधा सीधा सा रख दो इसमें। तो
तो दोस्तों कितनी थी हमारी टोटल? 5000। ठीक है दोस्तों, गुणा 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 5 6 30। 300 कहाँ आंसर दोस्तों? तो 300 करोड़ की बात की जा रही है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन, 4 विभिन्न प्रेक्षणों के माध्यम से जो माध्य है हमारा 17.5 है, जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान क्या 20 है इसके जोड़ा जाता है तो तब उसका क्या मान होगा? वेरी इजी सी बात है, तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। क्या पूछा गया उसमें? चारों का, तो 17 गुणा 4 कर लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 17.5 गुणा 4 करेंगे तो सीधा 70 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चारों का योग प्रेक्षण जब बात की जाए। अब क्या करना है, और इसमें 20 और जोड़ दो, 70 20 90 हो गया दोस्तों, ये दोनों ऐड हो गए। अब क्या करना है इसे? अब सीधा सा फंडा है, 4 की बात की, एक और जुड़ गया तो 5 हो गए, 5 का भाग दे दो 90/5, तो कितना हो गया? 18। 18 पंजे 90, सीधी सी बात है। 18 कौन सा है? तो आंसर ए जी राइट। तो दोस्तों 45 क्वेश्चन 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर हंसने लग रहे हैं, क्या बात है? तो हंसी की कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है मैं दशमलव को पॉइंट भी बोल देता हूँ, और दोस्तों दशमलव बोलना वैसे अच्छा लगता है मुझे भी, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बिक्री मूल्य कितना दे रखा? 466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का नुकसान? नुकसान की बात की जाती है हमेशा, कभी भी फायदे की बात नहीं की गई, अच्छा नहीं लगता बिना फायदे के दो। तो बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत हानि बट्टे, आप वो जो करते हैं वो सब कर देंगे। तो फटाफट से फाड़ दीजिए, चीर दीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, कुछ नहीं है। कितना दे रखा है दोस्तों? 466 है भाई, 466 इजिकल टू क्रय मूल्य आपको ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो कितना है दोस्तों? 100 प्लस जोड़ देंगे उसके साथ, तो 100 प्लस कितने? 16.5% का लाभ हो रहा है, तो सीधी सी बात में बोला जाए तो कितना हो जाएगा? तो 116.5/100। अब इसमें कर दीजिए ऐसे थोड़ा, इसे यहाँ पर ले जाएंगे, इसके साथ गुणा हो जाएगा 100 का। कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे भैया? नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो 466 गुणा 100/16 116.5, जब इसका भाग देंगे तो क्रय मूल्य कितना निकलेगा? दे के देख लेना आप, कुछ नहीं है। तो इस पॉइंट को हटा देंगे, एक जीरो कट जाएगी उधर से, ऊपर बढ़ जाएगी जीरो, तो इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैं ब्लैंक पेज ले लूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको कहाँ से आ रहा होगा? मुझे तो जब तक स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे आपको तो मुझे कहाँ से मज़ा आएगा भाई। तो हमने क्या किया? 466, अरे भाई 466 इंटू 100/116.5, तो इस पॉइंट को हटा देंगे दोस्तों, यहाँ ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, ये पॉइंट आपका हट गया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई पॉइंट नहीं हट गया। तो सीधा सा इसका जब भाग देंगे इसमें, आप देख लेना, सीधा 5 से दे दो या 25 से दे दो, तो कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य इसका 400 आ जाएगा दोस्तों। भाग दे के देख लेना, क्योंकि सीधा सा लग ही रहा है हमको, तो क्योंकि 500 का 20 होता है, कर लीजिए 400 गुणा ये कर लीजिए, देखो 500 का 20 की जीरो आंसर की 2, 5 6 30 और 4 पन्ना 20, 5 6 30, 30 और 2 32 है ना दोस्तों। तो इसका बोले तो आंसर तो राइट है कि नहीं, अब ये तो पता नहीं, गड़बड़ हो गया दिखे भाई, दोबारा से करते हैं हम, कोई बात नहीं। 466 गुणा 100/116.5, पॉइंट हट गया, पॉइंट को आप भूल जाइए दोस्तों। एक पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर
या 5 आ जाएगा, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे काट लो आप। 5 से काट लेते हैं। चलो कहाँ पर, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, और 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से 200 बार। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, 200 बार कट गया। अब ये तो सीधा सीधा से इससे तो 2 बार कट ही जाएगा, और 2 से दूनी 400, राइट आंसर। अब अभी राइट आंसर ने 400 आ गया। अब क्या कह रहा था उसमें, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा था वो, 330 में बेचा गया है, किसमें, वो 400 आ गया, 400 माइनस 330 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 70। अब तो कुछ नहीं करना है, हानि निकालनी है, तो क्या करना है, तो 70 गुणा 100 बट्टे 400, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट, और इसे काट दो, 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा ली, और 4 पन्ना 20, तो 17.5। तो कहाँ दे रखा है दोस्तों इसमें, 17.5 कौन सा, ये वाला देखो, 17.25 या 17.75, लेकिन ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी स्कूल में लड़कों की नहीं, लड़कों की सेटिंग की बात नहीं कर रहा भाई, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% अरे यार लड़कों 20%, लड़के तो हमेशा कम ही रहते हैं, लेकिन कम नहीं रहते हैं, ज़्यादा होते हैं। 101% मैथ में तो सबसे ज़्यादा ही होते हैं। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे भी करते हैं दोस्तों, इसका तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा हमारा लेंथली पड़ेगा, बट इसे भी हम करेंगे, क्योंकि हमारा पेन आज सही से काम नहीं करा। कोई बात नहीं दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखना, 3:2 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, लड़के और लड़कियों का, तो इसका मतलब लड़कों का कितना दे रखा है, 3, लड़कियों का 2, और प्रतिशत दोनों का दे रखा है, तो निकाल लेते हैं दोस्तों। चलो यहीं पर करते हैं इसे। तो क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स 3:2। ठीक है दोस्तों, अब क्या दे रखा, उसका 20% था, तो 3x गुणा 20 घट जाएगा, 20% की बात हो रही थी, तो 20 तो 80/100 हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, तो कितना हो जाएगा, 12x/5, क्योंकि 2 से काट दिया, 2 दूनी 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो 4 तिया 12, 12x/5, ये बॉयज़ के आगे। अब बात करते हैं लड़कियों की, तो लड़कियों की क्या हो जाएगी, 2x इंटू 25 घट जाएगा, तो 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 3 दूनी 6, 6/4, तो बोला जाए 2 दूनी 2 से ये कट जाए, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाए, 3x/2। तो लड़कों की कितनी आ गई, 3x/2। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना है। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ दो, 12x/5, और लड़कियां कितनी थी दोस्तों, प्लस 3x/2, तो दोनों का एलसीएम ले लो दोस्तों, कितना आ गया, 5 दूनी 10 एलसीएम आ जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 है, 2 बार कट गया, 6, 12 दूनी 24x प्लस, और 2 पंजे 10, और 5 तिया 15, 15x और 24x कितनी होगी दोस्तों, 39x/10। ठीक है दोस्तों, और छात्रवृत्ति कितनी है उनकी, छात्रवृत्ति की तो 10% की बात की गई है, तो इसका मतलब हमारा आंसर, तो क्या करेंगे, छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या ज्ञात करना है हमको,
तो पाने वाले कितने 10%, तो 90 ठीक है दोस्तों। तो इसे करेंगे, रुको मैं उठा देता हूँ, ये ध्यान रखना 39x/10 तो कितना हो जाएगा दोस्तों। इसे करते हैं हम, छात्रवृत्ति पाने वाले, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 20% और 25 का कितना आ गया 5, तो इसे अब कर देते हैं दोस्तों। तो उन 5 डिफरेंसेस आ गया, तो 39x/10/5x इंटू 100। आप पूछें सर ये किस प्रकार से लिख दिया, तो हम दूसरे प्रकार से लिख देते हैं, आप टेंशन ना लीजिए देखिए, इसे लिख देते हैं 39x/10, ये तो आपके पास था, इंटू 1/5x इंटू 100। अब कितना आ जाए, काट दीजिए, एक्स से तो एक्स काटेंगे ही नहीं, कहीं आप काट दें पहले, 10 दाम के 100 और 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और 39 दूनी 78, तो 78% होगा दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर दोस्तों डी। इस पर चलते हैं दोस्तों 47 की तरफ। इसका दे रखा है आपके पास, क्या ज्ञात करना है हमको, एलसीएम ज्ञात करना है। AB² C² कॉमा A² BC और AQ BQ C² का लासापा ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो जो इसमें एलसीएम का मतलब होता है, जो कॉमन सबसे ज़्यादा वाली संख्या 3 है, ठीक है दोस्तों 3 आ गया है। इसके बाद BQ कौन सी है, BQ है दोस्तों सबसे ज़्यादा है, ये आ गया। AQ BQ ठीक है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा वाली संख्या को सबसे पहले, C है, C² है, C सब में भी है, तो ये ले लीजिए कौन सा है दोस्तों इसका लासापा, तो ये वाला मैच कर रहा, तो राइट आंसर 47 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 48 की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने, प्रत्येक के मामले में एक शेष बचता है, मामला बहुत संदिग्ध है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या की तो बात की जा रही है, तो इसका कोई नहीं, सबसे इजी हमने क्या था, इनका एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम 420 आ जाएगा दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है 5, 6, 7, 8 यहाँ तक की संख्याओं का एलसीएम तो सीधा सा फंडा है, आप करके देख लीजिएगा। क्या हम करके बताएं दोस्तों, बताइए, आप कर लेना क्योंकि ईजी है। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक के मामले में, तो 420 जब हम क्या करेंगे, मैं एलसीएम लेके ही बता देता हूँ दोस्तों, फिर आप ये कहेंगे सर ने अधूरा छोड़ दिया। तो कौन कौन से थे दोस्तों, 4, 5, 6, 7, अरे 7 एलसीएम ले लीजिए। 2 दूनी 4, 5 यहीं रहेगा, 2 तिया 6, 7 यहीं रहेगा। अब दोस्तों इसमें से सीधा सा सिंपल देख लो, यहाँ पे तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो किसी से भाग देंगे क्या, हम नहीं देंगे। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 गुणा 7 कर लो, 7 छिंग 42, 420 एलसीएम आ गया। और शेष फल की बात की जा रही है दोस्तों, शेष फल की बात की जा रही है, तो 420 प्लस 1 कर देंगे, एक शेष बचना चाहिए, तो 421 राइट आंसर। तो दोस्तों 49 क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, फिर आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराने के प्रावधान में आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों बेल आइकन प्रेस करने के बाद घंटा जरूर बजा दीजिए। तो अब चलते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, आधार क्या है, इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, ठीक है दोस्तों। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, वेरी इजी। सामान्य चतुर्भुज क्या होता है, b इंटू एच कर लीजिए, चौड़ाई इंटू ऊंचाई की बात की जा रही है, किसकी चौड़ाई किसकी ऊंचाई है, अपने अपना ध्यान रखना दोस्तों। अब कितनी दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, इसे शॉर्ट वैसे करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा ब्लैंक पेज कर लेते हैं।
इस प्रकार से नहीं है दोस्तों, बट वो थोड़ा डिफरेंस थोड़ा अलग टाइप से होगा। अब इसकी क्या की जाती है, अब जो बी दे रखी है उसकी क्या दे रखी है, हाइट उसके 2 गुनी है चौड़ाई से, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है हमारा, ठीक है। तो 392 इज इक्वल टू 2h, क्योंकि यहाँ पर भी 2b के बराबर भी h है तो यहाँ रख देंगे l इंटू बी की जगह। तो यहाँ पे ये h है दोस्तों, ध्यान रखना, ये l की सॉरी l इंटू बी कर दिया मैंने यहाँ पर, तो इसे भूल जाओ, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं दूसरा शुरू से बताता हूँ। b बराबर क्या दे रखा है, 2h, ठीक है दोस्तों। और क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो बल्कि उसकी लंबाई चौड़ाई तो है नहीं है उसके पास, तो क्या दे रखा है, तो ब्रेथ इनटू हाइट ये दे रखी है। तो बी की जगह पे ये वाली पुट वैल्यू कहाँ कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, कर दीजिए। तो 392 इंटू 2h इंटू एच एच स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएंगे 196 बार, अरे यार क्या होगा, 196 बार। तो एच स्क्वायर बराबर, और 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, कितने का होता है दोस्तों, 196 14 का होता है, तो 14 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर है इसमें, है राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 50वां क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है, जिसमें से BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अरे सिंपल सी बात से हम बोला जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा, आपके लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए तो भाई बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन मैं करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हार नहीं मानूंगा जब तक आप साथ में हो मेरे, तो हार नहीं मानूंगा। तो चलते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा उसके माध्यम से बताऊंगा, ये ध्यान रखना, 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ABC और DEF 4 और 7 का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास त्रिभुज की बात की जा रही है। एक ये हो गया ए, यहाँ पर ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, यहाँ सी, और एक त्रिभुज ये हो गया यहाँ पर EDF, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, दोनों समान है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, अब क्या दे रखे थे उसकी, एक दे रखी थी BC बराबर BC अपॉन EF, तो इनका स्क्वायर, और क्षेत्रफल एक का दे रखा है, इस वाले का कितना दे रखा है, 144। तो इसे मिटा देता हूँ दोस्तों, फिर रखता हूँ मैं। तो 144 बट्टे त्रिभुज DEF इक्वल टू हो जाएगा 4/7 का स्क्वायर। तो 4/7 का बोले तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 7 7 49, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ 16/49, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 49 यहाँ पे पहुँच जाएगा क्रॉस में इसके साथ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सीधा सा 16 से काट दो, इसे कितनी बार कट जाएगा, 16 से काट दो 9 बार, और 9 का गुणा इससे कर दो, 9 9 81, 9 4 36, और 8 जोड़ देंगे तो 44। तो 441 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों 441 वर्ग सेंटीमीटर है इसमें, तो राइट आंसर। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में चलते हुए, तो मैं आपको हड़प्पा के बारे में पीछे बताऊंगा दोस्तों। आपसे पहले मेरा एक अनुरोध है,
आप अगर VIP इंडिया, बल्कि चैनल का नाम VIP इंडिया नंबर 1 में आप जुड़े हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जितने अपने भाई बहन दोस्त जितने भी हैं, अगर थोड़ी भी आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। मैं आपके साथ अब बाकी क्वेश्चन 50 में आपके साथ कल लेके आऊँगा जो भी हैं, और आपने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों, और आप टेलीग्राम पर इसकी PDF पा सकते हैं और इसके आंसर की के साथ दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर वीडियो। आपका दिन शुभ के साथ बहुत अच्छा हो। आपकी जॉब की एक विशेष कामना आपकी ऊंचाई तक जरूर अवश्य रहेगी, जिसमें आप सभी को बहुत बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए मेरा भी आपसे हमेशा ऊंचाई की ओर आकर्षित करने के लिए मजबूत प्रणय लेकर आता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, लेखपाल की दृष्टि से।